ओम शांति। आज की तारीख 12 मार्च 2024 का ज्ञान मुरली का सार हम सभी सुनेंगे। बहुत सुंदर देहाभिमानी स्थिति में स्थित होकर सुनेंगे। प्यारे बाबाज कहे मीठे बच्चे, डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। शिव परमात्मा भगवान वाच बाबाज बोले, मीठे बच्चे डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि परमात्मा बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए सकाश देंगे। बुद्धि यदि बाबा की तरफ रहेगी तो बाबा भी अशरीरी बनने का तुम बच्चों को सकाश देंगे। इसलिए हम सभी ब्रह्मावत्सों का बुद्धि निरंतर एक निराकार बाबा की तरफ रहना चाहिए। बाबा अशरीरी बनने का हमें सकाश देंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? तुम ब्रह्मावत्सों को, तुम बच्चों को जो बाबा का कोर्स करते हैं, ज्ञान लेते हैं, उन्हें कोर्स करते ही, ज्ञान लेते ही कौन सा तीसरा नेत्र मिल जाता है? तो हम सभी ज्ञान का तीसरा नेत्र प्राप्त करते हैं, जिसमें जानते हैं क्या कि अब सतयुग आने वाला है और सतयुग से लेकर कलयुगांत तक कैसे पाठ चलता है। बाबा उत्तर दे रहे हैं, सतयुग आदि से लेकर कलयुगांत तक कैसे पाठ बजाते, यह सारा साक्षात्कार तुम्हें हो जाता है। तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम दैवी गुणों वाले देवता थे, आसुरी गुण वाले अभी बन गए हैं और फिर से दैवी गुणों वाले देवता बन रहे हैं। अभी हम नई दुनिया, नए घर में जाएंगे। बाबा कहते हैं हम सभी अभी आसुरी अवगुण वाले बन गए हैं, लेकिन अब आसुरी से दैवी गुण वाले मनुष्य बन रहे हैं। अभी हम सभी दैवी गुण वाले देवता बन रहे हैं, नई दुनिया में जाने वाले हैं, नए घर में जाने वाले। नई दुनिया सतयुग, नया घर सतयुग को कहेंगे, है ना। तो ये प्यारे बाबा हमें सार में बताए हैं। अब धारणा के लिए मुख्य पॉइंट है, मुख्य सार है। पहली मुख्य पॉइंट्स बाबा समझा रहे हैं, अपने सब हिसाब किताब चुकतू कर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी है। अपने सब हिसाब किताब को चुकतू करके साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी है। याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। याद के बल से ही आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। अपने बाबा कहते 63 जन्मों का हर एक आत्माओं का हिसाब किताब है। इस हिसाब किताब में ही बहुत सारे भाई बहनें फेल कर जाते हैं। ऐसी ऐसी परीक्षाएं आती हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसे ऐसे शारीरिक कर्म भोग आते हैं, विभिन्न प्रकार के मन का उलझन आता है। तो कई भाई बहनें बाबा को दोष दे करके या बाबा के बच्चों को ही दोष दे करके ज्ञान ध्यान छोड़ देते हैं। उसका मुख्य कारण है, बाबा कहते हैं, ज्ञान बल का कमी, योग बल का कमी। और प्यारे बाबा कहते हैं आत्मा का हिसाब किताब तो योग बल से चुकता होगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी हमें कोई भी माया की परीक्षा में घबराना नहीं चाहिए। अपने सब हिसाब किताब चुकतू करके प्यारे बाबा कहते हैं साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी है। याद के बल से ही आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरी मुख्य पॉइंट है, ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। ज्ञान सागर बाबा हैं, उनका ज्ञान को अपने जीवन में लाना है, उतारना है।
विचार सागर मंथन करके अपना फैसला आप ही करना है। विचार सागर मंथन करके अपना फैसला आप ही करना है। इसका अर्थ समझ रहे हैं? बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में कोई ना कोई प्रकार का कर्म बंधन होता है और उन कर्म बंधनों को काटना, उन कर्म बंधनों को छोड़ना, बाबा कहते सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम आप ही कर लो अपना। बाबा कह रहे अपना फैसला तुम्हें आप ही करना है कि लौकिक संसार में ही फंसे रहना है या बाबा की सेवाओं में लगना है। ये हमें खुद का विचार सागर मंथन करना है, क्योंकि बाबा केवल शिक्षा देते हैं, किसी बच्चों को फोर्स नहीं करते हैं कि आपको समर्पित हो जाना है, लग जाना नहीं। अब अपना हिसाब किताब आप ही देखो, विचार सागर मंथन करके अपना फैसला आप ही करना है। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए दैवी गुण जरूर धारण करें। जीवन मुक्ति में अर्थात सतयुग में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए दैवी गुणों की धारणा स्वयं करनी है। आज सद्गुरु बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। परमात्मा बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भवो। हम सभी क्या करते, बाबा का परिचय मिला, ज्ञान मिला, हर सेकंड हर घड़ी बाबा के साथ ही रहने का दृढ़ संकल्प करते हैं, योग युक्त रहने का पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहते परमात्मा बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भवो। विस्तार है, जहाँ बाप की याद है अर्थात परमात्मा बाप का साथ है, वहाँ बॉडी कॉन्सेंस की उत्पत्ति हो नहीं सकती। जहाँ परमात्मा बाप की याद है अर्थात बाप का साथ है, वहाँ कोई भी प्रकार का बॉडी कॉन्सेंस उत्पत्ति नहीं हो सकती, देह भान में नहीं आ सकते। बाप के साथ व पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशंस अथवा आकर्षण के प्रभाव से सदा दूर हो जाते हैं, सदा दूर हो जाते, उसका प्रभाव नहीं हो सकता है। ऐसे साथ रहने वाले रहते रहते बाबा समान बन जाते हैं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। नीचे की कोई भी बातें उन पर आ नहीं सकती। स्लोगन है, मन और बुद्धि को कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।